वालेकुम। आज हम आर्डिनो को एक ब्लूटूथ मॉड्यूल AC05 के साथ कनेक्ट करने का तरीका सीखेंगे और सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे। जो हमारे पास आज मेजर टॉपिक्स होंगे वो ये हैं: इंट्रोडक्शन टू AC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, राइटिंग कोड फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ डेटा थ्रू एंड्रॉयड डिवाइस, और टर्निंग ऑन LED और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे AC05 मॉड्यूल है क्या, जिसके ज़रिए हम एक कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास AC05 मॉड्यूल है। ये हमारे पास इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के ज़रिए हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड देखते हैं। ये हमारे पास एंटीना होता है जिसके ज़रिए हम ट्रांसमिशन ऑफ डाटा करते हैं। ये हमारे पास रिसीवर है इसका, और ये हमारे पास क्रिस्टल लगा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज़ का, और ये CSR रेडियो है, रेडियो IC है, और ये हमारे पास 2 MB फ्लैश मेमोरी है। ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 3.3 वोल्ट करता है अगर हमारे पास इस रेंज के अंदर वोल्टेज अप्लाई किए जाएँ। और ये हमारे पास डायोड है। उसके बाद आते हैं इनके पिन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि AC05 मॉड्यूल जो है, ये इसके अंदर दो फीचर्स होते हैं। एक होता है मास्टर और एक होता है स्लेव। इसके ये दोनों के दोनों परफॉर्म करता है। मास्टर मतलब कि अगर हम इसको किसी और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करें और ये उस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कंट्रोल करे और उसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करे, तो ये मास्टर कहलाएगा। और स्लेव वो होता है कि किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करें, जैसे हम करेंगे आर्डिनो के साथ, और फिर ये डेटा कम्युनिकेशन करे और उस माइक्रो कंट्रोलर को डेटा ट्रांसफ़र करे, तो इसको स्लेव कहेंगे। इसके अंदर दो मोड्स होते हैं, एक होता है डेटा ट्रांसमिशन और एक होता है AT कमांड मोड। डेटा ट्रांसमिशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसी भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, और AT कमांड मोड हम उसे सेफ मोड भी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इसकी बिल्ट इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका पासवर्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और इसके BPS चेंज कर सकते हैं। ये हम सारा का सारा AT कमांड मोड में देखेंगे। उसके बाद हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। ये होती है इनेबल पिन। अगर हम इस इनेबल पिन को अगर हम ज़ीरो कर दें, तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल रुक जाएगा, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। फिर आते हैं VCC की तरफ। इसको 3.3 VCC हम अप्लाई करेंगे, जो कि आर्डिनो पे ऑलरेडी गिवन होती है। उसके बाद हम आते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड को अप्लाई करेंगे TX RX। TX मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड RX मीन्स रिसीविंग ऑफ डेटा, और एक स्टेट। TX को आप हमेशा आर्डिनो के RX के साथ कनेक्ट करेंगे। RX को आप हमेशा आर्डिनो के ट्रांसमिशन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो आर्डिनो रिसीव करेगा, और जब ये रिसीव करेगा तो आर्डिनो ट्रांसफ़र कर रहा होगा, इसलिए हम इसको उल्टा कनेक्ट करते हैं। ये स्टेट हमें बताती है कि ये हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है ये किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है या नहीं हुआ हुआ। प्लस अगर हमारे पास ये कनेक्ट ना हुआ हो तो ये वाली जो LED है, ये बहुत तेज़ी से ब्लिंक करती है। और अगर ये कनेक्ट हो गया हो तो फिर ये 1 सेकंड के लिए ब्लिंक नहीं करती, और फिर ब्लिंक करती है, 1 सेकंड का डिले देती है अगर ये कनेक्ट हो गया हो। ये भी हमारे पास एक स्टेट पता करने की एक तरीका होता है। ये थी हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके जाते हैं कोड की तरफ। अब हम चलते हैं इसके आर्डिनो के कोड की तरफ। आर्डिनो IDE। अच्छा, उसी तरह हम आर्डिनो की IDE सारा लिखेंगे। हम सबसे पहले ये कोड बनाना चाहते हैं कि अगर मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे कुछ भी कोड लिखूं तो वो इसके सीरियल कम्युनिकेशन पे प्रिंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन 9600 BPS मैंने सेट कर दिया इसका 9600। उसके बाद इससे पहले मैं आप यहाँ पर एक वेरिएबल डेटा टाइप स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। स्ट्रिंग जिसका नाम मैं मैसेज रख देता हूँ। मैसेज जो मेरे पास मैसेज आएगा वो। उसके बाद हमने इसके अंदर ये हमने डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम आते हैं इसके लूप कोड की तरफ। वाइल, या बल्कि इफ़ कर लें क्योंकि हमने इफ़ पढ़ा है अभी तक। इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे पास क्या हो।
अब हमने काम करना है कि ये जो हमारे पास डेटा टाइप स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमने जो डेटा आएगा उसको स्टोर कराना है। तो आपको याद होगा हम सीरियल डॉट रीड करते थे, लेकिन इस स्ट्रिंग के केस में हमारे पास सिंटेक्स कुछ बदल जाता है। स्ट्रिंग के केस में हम करते हैं स्ट्रिंग प्लस इज इक्वल टू 4 और फिर सीरियल डॉट रीड, और ये इस तरह। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि मैसेज इज़ इक्वल टू मैसेज प्लस करेक्टर स्ट्रिंग सीरियल डॉट रीड। इसका मतलब है कि आपके पास जब भी डेटा आएगा वो एक करेक्टर के फॉर्म में आएगा और उसको करेक्टर वाइज हम स्टोर कराते जाएंगे मैसेज के अंदर। ये इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट सीरियल डॉट रीड लिखें तो वो एरर देगा, जिस तरह अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज़ इक्वल टू मैसेज इज़ इक्वल टू सीरियल डॉट रीड, और इसको कंपाइल करते हैं सेव करके। तो ये आपको एरर दिया है कि ऑपरेटर टाइप एरर, ये हमारे पास एम्बिगस एक ऑपरेटर है। इसका तरीका यही है कि आप इज़ इक्वल टू मैसेज प्लस करेक्टर और यूँ करें और फिर इसे कंपाइल करें, कोई एरर नहीं देगा। हाँ, हो गया। नहीं कोई, ये देखें इन्होंने इसने अब हमें कोई भी इसमें एरर दिया ही नहीं। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है तो सीरियल डॉट प्रिंट, अब प्रिंट हम करेंगे और मैसेज लिखेंगे, मैसेज, और ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब देखें हमारे पास जो मैसेज है इस वेरिएबल के अंदर, वो चीज़ एक दफ़ा जो हमने प्रिंट किया, फ़र्ज़ करें हमने डेटा दिया ए, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद जब हम दोबारा एक और कोई जब दोबारा लूप चलेगा दोबारा कुछ देंगे, तो वो ए हमारे पास पहले ही इसके अंदर स्टोर है, वो दोबारा इसके अंदर स्टोर होके एक ए के साथ वो अगले वाला डेटा लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम इसको इनिशियलाइज़ कराते हैं हर प्रिंट के बाद। इसको इनिशियलाइज़ किस तरह कराएंगे कि मैसेज इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ये हम इसको इस तरह इनिशियलाइज़ करवाएंगे। और फिर एंड पे हम लिख देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट दोबारा से, ताकि हमारे पास अगली लाइन में आए इसके अंदर। और फिर डिले देते हैं 2000 मिली सेकेंड का, 2000 मिली सेकेंड का। और इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो गया। अब इसको हम अपलोड करके देखते हैं, अपलोड हो रहा है। देखें अब इसने अपलोड नहीं किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने H.C05 मॉड्यूल को इसके TX और RX के साथ कनेक्ट किया होगा और फिर अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी स्केच अपलोड नहीं करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले इसका TX या RX में से कोई एक पिन आर्डिनो के साथ अलग करनी पड़ेगी, और फिर इसे अपलोड करेंगे। तो अब अपलोड देखें ये करता ही नहीं करता। अब देखें अब इसने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब दोबारा वो पिन उसके अंदर डाल दें और फिर रन करें, फिर ये रन सही तरह करेगा। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की, ऐप की, जो हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। हर एंड्रॉयड ऐप हर प्ले स्टोर पे, चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो एंड्रॉयड का हो या किसी का भी हो, एक ब्लूटूथ टर्मिनल के नाम से एक एप्लीकेशन होती है ब्लूटूथ टर्मिनल। वो एंड्रॉयड में तो बहुत ज़्यादा है। अब वो डाउनलोड करें और ब्लूटूथ टर्मिनल आपको एक, मैं अभी आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। ब्लूटूथ टर्मिनल आपको एक मौका देता है कि आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, और सीरियल कम्युनिकेशन ये आपके पास एलसीडी है, यहाँ पे वो डेटा आएगा। तो अब चलें आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पहले जाने से पहले हम ये इफ़ की जगह वाइल स्टेटमेंट भी आज पढ़ लेते हैं। वाइल अगर हम यहाँ पे लिखें, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर 98% यहाँ पर हम वाइल ही लिखते हैं सीरियल डॉट अवेलेबल को पता करने के लिए। वाइल वही काम करता है कि अगर इसके अंदर पैरामीटर जो हमने पास किया अगर वो ट्रू है तो ये इसको तब तक चलाता रहेगा जब तक ये ट्रू है। जिस तरह इफ़ काम कर रहा था उसी तरह वाइल काम कर रहा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब मैंने इसका मैंने इसे आर्डिनो मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका सीरियल मॉनिटर खोलते हैं। अब आर्डिनो में अपने मोबाइल के अंदर कोई भी कमांड लिखता हूँ, जिस तरह मैं आर्डिनो एक स्ट्रिंग पास करना चाहता हूँ, तो मैं आर्डिनो लिखूँगा। आर्डिनो मैंने सेंड कर दिया और ये आर्डिनो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मुबीन और फिर इसे सेंड करता हूँ।
बीन प्रिंट कर दिया इसने। अब मैं लिखना चाहता हूँ पर्लो डॉट कॉम, इसको मैं सेंड करता हूँ और इसने वो प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर इसके एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड की तरफ के एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, किस ऐप के साथ कनेक्ट देखते हैं इसकी करना है। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड पे एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, और ऐप इंस्टॉल करने के लिए मैंने ब्लूटूथ टर्मिनल सर्च किया। ब्लूटूथ टर्मिनल जो पहला आया मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है नॉट कनेक्टेड। अब आप देखें, अगर ब्लूटूथ हमारे पास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसकी एलईडी बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है ये कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। इसको मैंने आर्डिनो के साथ उसी तरह कनेक्ट किया है, यानी इसके मैंने टी एक्स को आर एक्स के साथ और आर एक्स को टी एक्स के साथ 3.3 वोल्ट और ग्राउंड दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इसको कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात, इसके अंदर हमें सबसे पहला वो नाम जो दिखाएगा ब्लूटूथ टर्मिनल पेयर करने के लिए वो HC05 होगा, और पासवर्ड हमेशा मांगेगा जो कि होगा 1234 बाय डिफ़ॉल्ट या टेट्रा 0 बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमेशा इसका पासवर्ड होंगे। लेकिन मैंने इसको 80 कमांड मोड में जाके हैक किया है, तो इसके लिए मैंने इसका पासवर्ड और अपना नाम इसका चेंज किया और कनेक्टिंग लिखाया और कनेक्टेड टू पिन। मेरी ये डिवाइस पेयर हो गई। अब मैं इधर लिखता हूँ कुछ भी, आर्डुइनो आर्डुइनो। अब मैं सेंड का बटन दबाता हूँ। जैसे मैंने इधर सेंड का बटन दबाया, यहाँ पे आर्डुइनो लिखा आया, और अब अगर मैं सीरियल मॉनिटर पे देखूँ मेरा सेम आर्डुइनो लिखा आ रहा है। और अगर मैं कुछ और यहाँ पे सेंड करना चाहूँ, पढ़ लो .com, अगर मैं ये सेंड करूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर perlo.com, इस तरह था हमारा सीरियल कम्युनिकेशन। और ये हमारे पास पहली वीडियो थी, और मज़ीद इसकी सीरियल कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो अगली वीडियोस में करेंगे।